जे मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें तीन इवेंट हैं ए, बी और सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू है 0.5। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0.8 और ये सब रिलेशन दे रहे हैं। अपने को फाइंड करना है इंटरवल जिसमें बीटा लाई कर रहा है, और बीटा है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू है अल्फा, और अल्फा की इसमें इन्होंने रेंज दे रखी है 0.85 टू 0.95, ये दे दी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो दी है वो 0.8 है, तो 0.8 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 0.2 आ जाएगा। इतना आ गया। इसमें ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये सब दिया है। अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा की रेंज निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फार्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गई। तो ये तो है अल्फा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, ये हो जाएगा 0.4 और प्लस 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने निकाली है 0.2, तो ये है 0.2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ये है 0.3, तो ये हो गई 0.3 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है ये बीटा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। एक बार चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। ठीक है, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 0.5 ये कैंसिल आउट हो गया और बीटा इक्वल्स टू बीटा इधर ले आते हैं, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.6 और प्लस 0.4 ये हो जाएगा 1 और प्लस 0.2 तो ये हो जाएगा 1.2 आ जाएगा। हमें यहाँ पर अल्फा की रेंज दे दी है 0.85 टू 0.95, बीटा की निकालनी, तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1.2 माइनस अल्फा। अब अल्फा की जो रेंज है वो है यहाँ पर 0.85 टू 0.95, तो जो बीटा की रेंज होगी बीटा इक्वल्स टू, अगर हम इसकी रेंज निकालें बीटा मैक्सिमम और बीटा मिनिमम ऐसे निकाल लेते हैं, तो बीटा मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे कि 1.2 और माइनस ये हो जाएगा अल्फा मिनिमम, ऐसे निकालेंगे। तो जब अल्फा मिनिमम निकालोगे तो अल्फा मिनिमम है कितना 0.85, तो ये हो जाएगा 1.2 और माइनस 0.85, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी यहाँ से, सॉरी 0.85 है 0.85, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0.35 ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बीटा मिनिमम निकालें तो बीटा मिनिमम के लिए हम दिखेंगे तो यहाँ पे 1.2 और माइनस ये हो जाएगा अल्फा मैक्सिमम। अब अगर देखें अल्फा मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं 0.95, तो ये हो जाएगा 1.2 और माइनस 0.95, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.25। कुल मिला के बीटा की जो रेंज आई है वो आ गई है 0.25 टू 0.35 ये आ गई। तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा।